साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बीच इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके मार्क्स से आपको कौन सा विभाग मिलेगा, वो आपको कैसे पता करना है, उसके बारे में चेक करने बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। अब आगे ज्वाइनिंग तक का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब जरूरी नहीं अगर आपने आरपीएससी की कट ऑफ जो है वो क्रॉस कर रखी है तो भी आपको आरपीएससी मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, उसे जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और कल जो रिजल्ट जारी हुआ उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल रात को 4th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसमें आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिली। टोटल 3 तरह की कट ऑफ देखने को मिली। तो ये 3 तरह की अलग अलग विभाग की अलग अलग कट ऑफ थी, क्योंकि प्री डिवी रिजल्ट में एक ही कट ऑफ होती है। चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर वो अलग अलग विभाग उसमें पद होते हैं तो प्री डिवी रिजल्ट आता है तो उसमें तो आपके एक ही कट ऑफ होती है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर विभाग वाइज कट ऑफ आती है। जैसे कि 4th ग्रेड में भी आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको शासन सचिव वाले पद की कट ऑफ देखने को मिली थी। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की कट ऑफ देखने को मिली। और उसके बाद अधीनस्थ विभाग की यानी कि जो 53,121 पद है, इसकी कट ऑफ देखने को मिली थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाहिर सी बात है उसी में रहेगी जिसमें सबसे कम पद है, यानी कि आरपीएससी के सबसे ज़्यादा पद गई थी, कट ऑफ गई थी, क्योंकि इसमें मात्र 35 ही पद थे। इसके बाद हाई कट ऑफ गई थी शासन सचिव वाले की, क्योंकि इसमें 594 ही पद थे। और उसके बाद अधीनस्थ विभाग की, इसमें 53,121 पद थे। अब इनमें से आपको कौन सा विभाग मिलेगा, क्या आपको अधीनस्थ विभाग मिलेगा, क्या आपको आरपीएससी विभाग मिलेगा, या फिर सचिवालय विभाग मिलेगा, वो आपको कैसे पता करना होगा। उसके लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ की कट ऑफ कितनी है, क्या वो फाइनल कट ऑफ है, वो आपकी कट ऑफ क्रॉस कर रखी है उतनी। और दूसरी चीज़, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस किससे दिया गया है, यानी कि वो कैसे आगे बताऊंगा। उससे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके सभी पदों पर नहीं आया है। जैसे शासन सचिवालय में आपके 594 पद है, तो इसमें जो रिजल्ट आया वो मात्र 434 पदों पर आया है। शेष पदों का रिजल्ट अभी होल्ड रखा गया है। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें 35 पद है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो 27 पदों पर जारी हुआ है। और अधीनस्थ विभाग में 53,121 पद है, जिसमें से रिजल्ट आया 39,741 पद के। और टीएसपी में आपके रिजल्ट आया है 5,211। इस तरह से टोटल जो रिजल्ट आया वो 45,413 पदों पर आया है। अब इसमें से आपको कौन सा विभाग मिलेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने देखा होगा, जब आपने फॉर्म सबमिट किया था तो फाइनली फॉर्म सबमिट करने से पहले एक स्टेप होता है प्रेफरेंस का, जिसमें यानी कि आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है। वहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें लिखा हुआ होता है शासन सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ विभाग। अब आपने उसमें मेजॉरिटी किसे दी है, यानी कि प्राथमिकता कौन से विभाग को दी है। अगर आपने पहले पर अधीनस्थ विभाग लिखा है, दूसरे पर आरपीएससी लिखा है और तीसरे पर शासन सचिवालय लिखा है, और उसके बावजूद भी अगर अभी भी आपकी कट ऑफ है वो आरपीएससी की जो कट ऑफ है उसको भी क्रॉस कर रही है, फिर भी आपको जो विभाग मिलेगा वो अधीनस्थ विभाग मिलेगा, क्योंकि आपने प्राथमिकता अधीनस्थ विभाग को दी है। यानी कि चाहे आपकी कट ऑफ कितनी भी गई हो, यानी कि आपके मार्क्स कितनी भी कट ऑफ को क्रॉस कर रही है, चाहे वो शासन सचिवालय की, जैसे कि एक कैंडिडेट मैं समझा रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है। अब वो उसने कट ऑफ है, जैसे कि उसके मार्क्स आए हैं 100, मैंने मान लिया ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, और उसके मार्क्स आए 178 4th ग्रेड में। तो अब वो देखेगा तो शासन सचिवालय में ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, 172, यानी कि शासन सचिवालय की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है इसने। इसके बाद आरपीएससी की कट ऑफ कितनी गई है ओबीसी में, 174, यानी कि इसने आरपीएससी की भी कट ऑफ क्रॉस कर रखी है। और उसके बाद अधीनस्थ विभाग की बात करें तो अधीनस्थ विभाग में ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, 148, यानी कि अधीनस्थ विभाग की भी कट ऑफ इसने क्रॉस कर रखी है। तो अब इसका ने तीनों जो विभाग है उसकी कट ऑफ क्रॉस कर रखी है। तो ये जरूरी नहीं कि इसको आरपीएससी मिले पहले या फिर उसके बाद शासन सचिवालय मिले, हो भी सकता है उसको अधीनस्थ विभाग में मिले। डिपेंड करता है कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म में प्राथमिकता किसे दी है। यानी कि अगर इसने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस फिल करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, अगर फर्स्ट पर उसने अधीनस्थ विभाग लिखा है तो भले ही उसने आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है, उसे अधीनस्थ विभाग में ही जॉब मिलेगी। और अगर इसने फर्स्ट पर आरपीएससी विभाग सेलेक्ट किया तो फिर इसे आरपीएससी विभाग मिलेगा, या फिर फर्स्ट पर इसने शासन सचिवालय को प्राथमिकता दी है
तो फिर शासन सचिवालय को प्राथमिकता इसे मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या जिन्होंने कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रखी है और उन्होंने अगर प्राथमिकता है वो आरपीएससी को फर्स्ट दी है, तो क्या उनको आरपीएससी विभाग मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, वापस से मैं बता देता हूँ, और उसके मार्क्स मैंने मान लिया 156 है, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, 156 मार्क्स है, तो शासन सचिवालय में वो कट ऑफ देखेगा। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? 172, यानी कि उसको शासन सचिवालय में तो जॉब नहीं मिलेगी, भले ही उसने प्राथमिकता फॉर्म फिल करते समय शासन सचिवालय को पहले नंबर पर दी हो, लेकिन क्योंकि उसकी जो कट ऑफ है उतनी उसने क्रॉस नहीं कर पाई है, इसलिए वो उसको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने 156 का एग्जाम्पल लिया, ओबीसी का एक कैंडिडेट आरपीएससी की कट ऑफ देखेगा, आरपीएससी में ओबीसी में 174 गई है, इसका मतलब उसको आरपीएससी विभाग भी नहीं मिलेगा, भले ही उसने प्राथमिकता आरपीएससी विभाग को ही क्यों नहीं दी। फिर वो चेक करेगा अधीनस्थ विभाग की, तो अधीनस्थ विभाग में जब देखेगा तो पता चला कि अधीनस्थ विभाग की कट ऑफ ओबीसी की 148 गई और उसके 156 नंबर थे, इसका मतलब उसको अधीनस्थ विभाग ही मिलेगा। तो इस तरह से आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि भले ही आपने कट ऑफ क्रॉस कर रखी है, जरूरी नहीं आपका डिपार्टमेंट आपको आरपीएससी मिले या शासन सचिवालय, वो सब डिपेंड करता है कि फॉर्म भरते समय आपने कोई जल्दबाजी में फर्स्ट पोजीशन पर अगर अधीनस्थ विभाग लिखा है तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अधीनस्थ विभाग मिलेगा। सेकंड पर अगर आरपीएससी लिखा है तो फिर अगर आपको फर्स्ट पे ही मिल रहा है तो फिर सेकंड थर्ड को सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये आता है, तो फिर सेकंड थर्ड को मेजॉरिटी कब दी जाती है? जब कैंडिडेट आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाता है और उसने प्राथमिकता कुछ इस तरह से दी है, पहले पर आरपीएससी, दूसरे पर शासन सचिवालय और तीसरे पर अधीनस्थ, और उसने आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रखी है लेकिन शासन सचिवालय की जो कट ऑफ है वो क्रॉस कर रखी है, तो फिर उसको जो प्राथमिकता के अकॉर्डिंग पहले में वो एलिजिबल नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, फिर दूसरा शासन सचिवालय डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अगर वो भी कट ऑफ क्रॉस नहीं होती है फिर तीसरे पर पहुंचते हैं अधीनस्थ। तो ये सब डिपेंड आप पर करता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय प्रेफरेंस से वो किस तरह से सेलेक्ट की थी। अगर आपने प्रेफरेंस सही तरह से सेलेक्ट की, यानी कि पहले आरपीएससी फिर शासन सचिवालय फिर अधीनस्थ, और आपकी कट ऑफ है वो आरपीएससी के भी क्रॉस कर रही है, तो आपको आरपीएससी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस इस तरह से सेलेक्ट कर दी कि पहले अधीनस्थ फिर शासन सचिवालय फिर आरपीएससी, और आपने आरपीएससी की कट ऑफ भले ही क्रॉस कर रखी है, आपको अधीनस्थ विभाग मिलेगा। या फिर आपने फर्स्ट पर शासन सचिवालय फिर आरपीएससी और फिर अधीनस्थ लिखा है, और फिर चाहे आपने आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है, आपको शासन सचिवालय मिलेगा। इस तरह से विभाग है वो आवंटित किए जाएंगे। आगे जिले आवंटित को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा रोजगार मेले में अब ये भर्ती शामिल कर दी गई है, तो रोजगार मेले में आपको 4 जुलाई को क्या क्या प्रदान किया जाएगा उसके बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी कि रोजगार मेले में आपको कौन सी सामग्री किट दी जाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव दिनांक 4 जुलाई 2026 में नव चयनित स्टूडेंट को दी जाने वाली सामग्री किट की लागत के संबंध में उपयोग विषय के अंतर्गत लेख है कि प्रदेश में दिनांक 4 जुलाई 2026 को राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जाना है। यानी कि रोजगार मेला है वो सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। समारोह में नव चयनित स्टूडेंट को रोजगार उत्सव किट सामग्री वितरण करवाए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है। यानी कि आपको रोजगार उत्सव में कौन सी किट सामग्री दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर सामग्री में लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर बैग, वो भी किसके? जूट के बैग, रोजगार उत्सव प्रिंटेड किया हुआ होगा उस पर। इसके अलावा महिलाओं के लिए दुपट्टा, और इसके अलावा सफ़ेद कैप दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ अच्छी गुणवत्ता पूर्वक। फिर डायरी में प्रेरक संदेश, आपको एक डायरी दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय की ओर से बधाई संदेश, यानी कि यहाँ आपको बधाई संदेश दिया जाएगा। और इसके अलावा बुकलेट दी जाएगी लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व और अपेक्षाओं के लिए, और एक बॉल पेन दी जाएगी। यानी कि हो सकता है यहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र की जगह बधाई पत्र ही मिले, क्योंकि आपने देखा होगा इससे 2-3 महीने पहले भी एक बार रोजगार मेला हुआ था जिसमें एनएचएम वालों को नियुक्ति पत्र के जगह बधाई पत्र दिया गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ बधाई संदेश, तो हो सकता आपको भी नियुक्ति पत्र के जगह बधाई पत्र ही दे। और बाकी आगे जो भी प्रोसेस रहेगा, चाहे वो जिला आवंटन को लेकर हो या ज्वाइनिंग तक का जो भी प्रोसेस रहेगा 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी, वो जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जिन भी साथियों को
आगे ज्वाइनिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और अगर ऐसा कोई साथी है जिसने आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है लेकिन उसने प्राथमिकता है वो फॉर्म फिल करते समय अधीनस्थ विभाग को मेजॉरिटी फर्स्ट पर रखा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी साथियों को ये डाउट है कि हमने आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है, शासन सचिवालय की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है, तो हमें अपने मन पसंदीदा विभाग मिलेगा, नहीं। मन पसंदीदा विभाग के लिए आपसे पहले ही प्रेफरेंस मांगा जा चुका है, और जब आपने जो फिल किया था तब हो सकता है बहुत साथियों ने फॉर्म में बिना सोचे फॉर्म जल्दबाजी में फिल किया होगा। तो ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि हमने प्रेफरेंस वो गलत फिल की है, और ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सोच समझ के ही प्रेफरेंस फिल की होगी। तो जिन्होंने जल्दबाजी में प्रेफरेंस सेलेक्ट की है तो उनको अब जिन्होंने जिस अकॉर्डिंग उन्होंने प्राथमिकता दी है उस अकॉर्डिंग विभाग मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने पहले पर प्राथमिकता आरपीएससी दे रखी है, सेकंड पर अगर किसी ने शासन सचिवालय लिखा है, और थर्ड पर अधीनस्थ लिखा है, तो फिर अगर उसकी कट ऑफ आरपीएससी की क्रॉस कर रखी है तो उसको आरपीएससी मिल जाएगा। नहीं तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, शासन सचिवालय की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है तो शासन सचिवालय मिलेगा, अगर वो भी कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रखी है तो फिर अधीनस्थ विभाग की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है तो अधीनस्थ विभाग मिलेगा। इस तरह से प्राथमिकता दी जाती है प्रेफरेंस में। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।